ओम शांति। अंतिम श्वास में भी परमात्मा की याद रहे, उसके लिए क्या करें? जो हमारा अंतिम क्षण होते हैं, जब मृत्यु की शैया पर होते हैं, उस टाइम तक भी, अंतिम श्वास तक भी परमात्मा की याद बनी रहे, उसके लिए क्या करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न किसी बहन ने पूछा है। तो उसके लिए परमात्मा ने एक ही श्रीमत दी है, एक ही महावाक्य परमात्मा ने बताया है कि अंतिम समय तक मुझे याद करने के लिए निरंतर अभ्यास करो। जो हम अभ्यास करते हैं परमात्मा को याद करने का, वही निरंतर अभ्यास करते रहें और उसका परिणाम बहुत ही मंगलमय होता है। परमात्मा की याद का चिंतन बहुत काल से करते रहें तो हमारे मन में उसका स्वभाव बन जाता है, और जो चीज़ हम बार बार अभ्यास करते हैं उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार हम शिव बाबा को याद करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे। जब उनका चिंतन करेंगे तो कहा जाता है कि रस्सी आवत जात है और सिल पर होत निशान। ऐसे हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर परमात्मा का जो ध्यान होता है, भगवान नाम का, परमात्मा के नाम का चिंतन अंकित हो जाता है, और अनजाने में फिर ऑटोमेटिक हमें परमात्मा की याद बनी रहती है। हम कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तब भी हमें फिर परमात्मा की याद ऑटोमेटिक बनी रहती है। वो चिंतन ऑटोमेटिक चलता रहता है क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है। तो ऐसे ही जब दुख होता है, कष्ट होता है या अंतिम समय होता है, और वो जीवन भर अगर परमात्मा की याद रही है, सदा काल अगर हमने उसका याद किया है, उसके नाम का चिंतन किया है, तो फिर वो अंत में भी वही चीज़ याद आती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा काल हमेशा उसका चिंतन करते रहो। और अगर जीवन भर प्रपंच ही किया है तो आखिरी में भी वही प्रपंच का ही फल याद आएगा। तो इसलिए जीवन भर जो भजन किया जाता है वो किया जाता है अंतिम समय के लिए, कि हमारा फाइनल अच्छा हो जाए। और फाइनल तभी अच्छा होता है जब हमारा जीवन अच्छा होता है। अगर हमारा अच्छा जीवन नहीं व्यतीत किया, अगर पाप कर्म करते रहे, अत्याचार करते रहे, ऐसा वैसा उल्टा सीधा, तो फाइनल में भी आपका वही आएगा जो आपने पूरे जीवन भर में किया है। जिस प्रकार से देखिए, एक विद्यार्थी होता है, एक स्टूडेंट होता है, और उसका फाइनल पेपर कैसे निकलता है? अगर उसने पूरा जीवन, माना पूरी साल भर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो फाइनल पेपर उसका अच्छा जाएगा। अगर पूरी साल भर गफलत की है तो उसका फाइनल का पेपर वैसा ही गलत जाएगा। इसी प्रकार हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया है तो वैसा ही हमारा फिर अंतिम फाइनल पेपर होगा। इसलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि निरंतर याद करो और हमेशा याद करते रहो। ये मत सोचो कि हम अंत में याद कर लेंगे, अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे, अंत में भजन कर लेंगे। अंत में कर लेंगे, और अंत करते करते, कल कल करते करते, कल तो कभी आता नहीं है और काल आ जाता है और वो ले जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, मम्मा का हमेशा एक स्लोगन याद रखो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर सेकंड एवर रेडी रहो, कब अंतिम घड़ी आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहो, अच्छा चिंतन करो, परमात्मा को याद करो, उसका चिंतन करो। अगर हमने पूरे जीवन में किया होगा तभी हम अंत में कर पाएंगे, और अगर पूरे जीवन भर में हमने परमात्मा को याद नहीं किया और सोचा कि अंत में कर लेंगे, तो अंत में फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंत में वही याद आता है जो हमने पूरे जीवन में किया है। क्योंकि अंत में तो ऐसी अवस्था हो जाती है और अंत में वो ही दिखेगा जो हमने पूरे जीवन में किया है। अंत में फिर भगवान याद नहीं रह सकता है अगर आपने पूरे जीवन भर उसका अभ्यास नहीं किया है। इसलिए भगवान कहता है कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए। आप सोचो, पूरे जीवन भर आप प्रपंच करते रहे, यहाँ वहाँ की बातों में फंसे रहे, उल्टे सीधे कामों में लगे रहे, माया के वशीभूत होकर के मायाग्रस्त कर्म ही करते रहे,
और सोचें कि लास्ट में हम भगवान को याद कर लेंगे, उसका ध्यान कर लेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। आज आपने देखा होगा, जो व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है, जिनका अंतिम समय होता है, जिनका लास्ट समय होता है, उनकी स्थिति को देखो, उनकी स्थिति कैसी होती है, और उनको कहो कि भगवान को याद करो। उस टाइम पर वो भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पर तो उनके जीवन की पूरी उनके सामने कैसेट चल रही होती है, पूरी रील चल रही होती है कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना कमाया है, कहाँ किया है, किसको दिया है, किसको लेना है, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। यही सब चिंतन चलता रहता है, क्योंकि यही सब कुछ उन्होंने अपने पूरे जीवन में किया है, और जो पूरे जीवन में करते हैं और वो ही अंत में याद आता है। कहाँ धन रखा है, कहाँ क्या रखा है, वही सारी चीज़ों में बुद्धि दौड़ती रहती है, और भगवान को तो याद किया ही नहीं, तो भगवान में बुद्धि जाएगी कैसे। और उस टाइम पर फिर परिवार के लोग क्या कहते, कहीं गरुड़ पुराण सुनाओ, कहीं इनको गीता सुनाओ, कहीं कुछ सुनाओ, तो वो तो सुनते नहीं हैं। उनकी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको कुछ अच्छे से सुनाई ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस टाइम पर वो भगवान को क्या याद करेंगे। उस टाइम पर भगवान को वही याद कर सकता है जिसको लंबे काल का अभ्यास होगा, बहुत समय से अभ्यास जिसने किया होगा, वही आत्मा अंत में परमात्मा को याद कर सकती है। इसलिए शिव बाबा बार बार यही चिंतन कराते हैं। मुरलियों में भी आता है, शिव बाबा कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अभी से पुरुषार्थ करो शिव बाबा को निरंतर याद करने का। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी कर रहे हों, और शिव बाबा को याद करने का अभ्यास करो। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि हम अंत में कर लेंगे, तो वो अपने साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा अपने साथ खुद के ही साथ वो धोखा कर रहे हैं, और अंत में सिर्फ पश्चाताप के अलावा उनके हाथ और कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए जो सोचते हैं कि अंत में हम परमात्मा को याद कर लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए अपनी भूल को सुधारें, और अगर वो चाहते हैं कि अंतिम श्वास तक भी परमात्मा की याद बनी रहे, तो उसके लिए एक ही पुरुषार्थ अभी से ही करना शुरू कर दें, आज से ही करना शुरू कर दें, बहुत काल का अभ्यास। परमात्मा की याद बिल्कुल उनके अंदर छप जाए, दिल में एकदम छप जाए, ऐसा परमात्मा चिंतन होना चाहिए। तभी अंत में एक ईश्वर की याद ठहर सकती है। और इसके लिए आप अभी भी उसका चिंतन कर सकते हैं, और इसका परीक्षण भी कर सकते हैं कि आज आप पूरे दिन में जो करते रहते हैं, वही चीज़ बार बार आपके मन में रिपीट होती है, वही चीज़ आपके माइंड में चलती रहती है। अगर कोई बिजनेसमैन है, तो बस बिजनेस की ही बातें उसके दिमाग में आएंगी, कहाँ से लिया है, कहाँ देना है, क्या करना है, किसको कितना देना है, क्या करना है, सारा दिन यही चिंतन चलता रहता है। और कोई अगर जॉब वाला है, तो उसके मन में सारा दिन जॉब का ही चिंतन चलते रहेगा, ऑफिस का, और वहाँ जाना है, ये करना है, इसको ये देना है, वो सारा चिंतन अभी से ही उनके दिमाग में चलता रहता है। और जो गृहस्थी लोग होते हैं, माता बहनें, तो उनके माइंड में बस वही चीज़ें चलती रहती हैं, क्या बनाना, क्या करना, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वही सारी चीज़ों का चिंतन चलता रहता है, पारिवारिक चिंतन चलते रहते हैं। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं, तो अभी भी आप चेक कर सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करने बैठिए, ध्यान करने बैठिए, या आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप कोई भी मंत्र का जाप कीजिए, या आप माला लेकर के जाप करते हैं तो जाप कीजिए, और फिर उसमें आप अपना टेस्ट कीजिए, है ना, अपनी चेकिंग कीजिए कि आपने अगर 5 मिनट भी मंत्र का जाप कर रहे, आप 5 मिनट भी माला का जाप करते हैं, तो 5 मिनट में आपको कितनी देर ईश्वर की याद रहती है।
5 मिनट में आप कितनी देर भगवान को याद कर पाते हैं? आपको अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आपको वो परमात्मा की याद सदा रहती है, 5 मिनट रहती है या 1 मिनट रहती है या 30 सेकंड रहती है, कितनी देर रहती है, आप उसका चिंतन अभी कर सकते हैं और अपनी चेकिंग कर सकते हैं। तो अगर बार-बार आपको वही बातें जो आप पूरे दिन में आप करते हैं, अगर वही-वही रिपीट ना हो आपके लिए, तो आप कहना। इसलिए अभी से अगर आप चिंतन नहीं करेंगे ईश्वर का और सोचें कि अंत में कर लेंगे, जाते टाइम कर लेंगे, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इस भूल को आज से ही सुधारना है और आप चाहते हैं कि हमें अंत में भी परमात्मा की याद रहे अंतिम श्वास तक, तो अभी से निरंतर अभ्यास परमात्मा की याद का करना है। ओम शांति।